नमस्कार साथियों। तो आज है 7 फरवरी 2026। देखिए, लास्ट डे शुरू में बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर था, बट क्लोजिंग मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया लेवल पे हुआ, जहां पे देखिए निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर शुरू से स्ट्रगल करा, तो उसके बाद एकदम से रिकवर करके पॉजिटिव में हुआ। बट दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे जानकारी देने वाला हूं। पहले आप देखिए जानकारी क्या है। अच्छा, सबसे पहली फैक्टर कि कल रात में यूएस मार्केट बाप हिस्टोरिक लेवल पे क्लोजिंग दिया। डॉ जोन्स पहली बार 50,000 को क्रॉस किया और शुरू से लेकर क्लोजिंग तक फुल बुलिश मोड में था। और जहां पे हाई टच किया उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। कहां पे? 2.47% ऊपर, तकरीबन 2.5% ऊपर। ये देखिए जो लाइफ टाइम हाई टच किया है 50,169 पॉइंट पे, और क्लोजिंग देखिए उसी लेवल पे 50,115 पॉइंट पे। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट, ये भी बहुत पीछे नहीं है, ये भी क्लोजिंग दिया 23,000 को क्रॉस करके 2.18% ऊपर आके। और गेस व्हाट, इसके कारण क्या हुआ पता है? हमारे जो गिफ्ट निफ्टी या एक्सजीएक्स निफ्टी, ये देखिए कल रात में 25,873 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया। मतलब जो मार्केट है ना, लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया था, मतलब 693, इधर हो गया आपका 7, इधर हो गया आपका 173, मतलब 180 पॉइंट पे अगर हम राउंडली कैलकुलेट करें तो लगभग 180 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया। अब जो दोस्तों आपको मैं खबर सुनाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं ना, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली। ये देखिए 180 पॉइंट ऊपर आकर क्लोजिंग दिया। सिर्फ यही नहीं, कल रात में आपके क्रूड ऑयल की प्राइस भी काफी स्टेबल था, हमारे जो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन वो भी काफी हद तक स्टेबलाइज था। इवन सुबह में हमने देखा था कि जो गोल्ड की फ्यूचर इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 2-3% नीचे था, तो जिसके कारण आपकी जो गोल्ड की ईटीएफ है वो भी बाकायदा 1.5-2% नीचे क्लोजिंग दिया था। कल रात में यूएस मार्केट रिकवरी के साथ साथ गोल्ड की जो फ्यूचर है वो भी रिकवर कर गया 1.58% ऊपर। इवन सिल्वर भी अगर आप चेक करेंगे, जो आपके पास अगर सिल्वर ईटीएफ है, अगर नहीं है तो नॉर्मली चेक कर लेना, लगभग 6-7% नीचे क्लोजिंग दिया था। और अब देखिए कल रात में जैसे यूएस मार्केट रिकवर किया, एकदम से सिल्वर, भाई 6-7% तो बहुत दूर की बात है, सीधा पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। ओके, तो मतलब इंडेक्स वाइज अगर हम बात करें कल रात में या अभी तक जो स्थिति है बाजार की पूरा फेवर में ही है। तो कहीं ना कहीं सोमवार दोस्तों एक अच्छा ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है। अब चलिए जिस न्यूज के बारे में आपको मैं कह रहा था उसके ऊपर लेके चलता हूं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो। और दोस्तों याद रखना, परसों फिर से बाजार ओपन हो जा रहा है सोमवार, तो उसके पहले कल संडे के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के सारे जानकारी दे दूंगा। मतलब कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा Q3 की, कौन कौन सी इवेंट है। तो कल दोस्तों रविवार एक भी खबर मिस मत करना, एक भी वीडियोस मिस मत करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा लास्ट मंगलवार जो टैरिफ कम हुआ भारत के ऊपर, कितना परसेंट कम हुआ? 50% से 18%। आप कहेंगे भाई पुराने बात, तो ये फिर से आप क्यों रिपीट कर रहे हो? तो इसी से रिलेटेड अपडेट है। देखिए वो सिर्फ ऐसे ही कहा था। देखिए व्यक्ति जब डोनाल्ड ट्रम्प है ना, वो जब तक ना साइन कर दे तब तक तो आप उसके ऊपर 100% बिलीव नहीं कर सकते। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सिंपल बात है। वो तो सिर्फ ऐसे ही कहा था, अपने जो सोशल मीडिया हैंडल पे आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। बट आज दोस्तों, आज बोलना भी गलत होगा एक्चुअली, यूएस के टाइम के हिसाब से कल मिडनाइट को, हमारे लोकल टाइम के हिसाब से आज सुबह डोनाल्ड ट्रम्प ने जो भारत के ऊपर रशियन ऑयल खरीदने की वजह से 25% प्यूनिटिव टैरिफ या एडिशनल टैरिफ इंपोज किया था, उसको ऑफिशियली रिमूव कर दिया। ऑफिशियली रिमूव मतलब एग्री, मतलब जो साइन कर दिया उस डॉक्यूमेंट्स पे कि हाँ, वो इमीडिएट इफेक्ट में आ चुका है। मैं आपको थोड़ा एग्जैक्टली क्या हुआ है आर्टिकल पढ़ के सुना तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों सिर्फ यही नहीं, उसके बाद बहुत सारे और भी यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है उसके अगेंस्ट में। पहले आप देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एलिमिनेटेड द एक्स्ट्रा 25% टैरिफ, मतलब जो प्यूनिटिव टैरिफ इंपोज किया था भारत के ऊपर, क्योंकि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा था। He had imposed on Indian goods over the country purchase of Russian oil, the first step of cement and the term of trade deal the two nation announced earlier this week। जो हमने देखा था मंगलवार की अनाउंसमेंट किया था, तो उसका पहला स्टेप ले चुका है। ठीक है, मतलब ऑफिशियली डॉक्यूमेंट पे साइन कर चुका है। उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रम्प का क्या कहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है, इंडिया हैज कमिटेड टू स्टॉप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल। चलो ठीक है, ये तो डोनाल्ड ट्रम्प की क्लेम है। हैज रिप्रेजेंटेड दैट इट विल परचेस यूनाइटेड स्टेट एनर्जी प्रोडक्ट
from the United States and has recently committed to a framework with United States to expand defense cooperation over the next 10 years। तो सबसे पहली बात इन्होंने ये कहा कि भारत ने कमिट किया है या कमिटमेंट किया है कि रशिया से डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो ऑयल परचेस नहीं करेगा, उसके बदले जो यूएस की ऑयल परचेस करेगा, उसके साथ साथ अगले 10 साल के लिए डिफेंस कोऑपरेशन भी करेगा, ठीक है। और जिसके कारण भारत के ऊपर से 25% टैरिफ हटा दिया, ये देखिए, और वो तुरंत इफेक्ट में भी आ चुका है, ठीक है। ये देखिए, इन अ सेपरेट जॉइंट स्टेटमेंट द यूएस सेड इट वुड कट द सो कॉल्ड रेसिप्रोकल लीवी फेस्ड बाय प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, ब्रिंग द इफेक्टिव टैरिफ रेट 18%। ध्यान से सुनना, ये जो 18% टैरिफ है, द एलिमिनेशन ऑफ द 25% टैरिफ विल गो इनटू इफेक्ट कब से? 12:01 7 फरवरी से। मतलब एकदम तुरंत आप कह सकते हो कि इफेक्ट में आ चुका है, ठीक है, एकदम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दिया और तुरंत इफेक्ट में आ चुका है। चलो ये तो अच्छी बात है। अब ये दोस्तों कैसे भारत के लिए डिप्लोमेटिक जीत है, पहले आप समझिए चीजों को। देखिए दोस्तों, अगर आपको मैं कहूं कि आप भारत की मैप या मानचित्र बनाए, तो आपके मन पे जो हमारे टेक्स्ट बुक में आते हैं वही बनाएंगे। मतलब बेसिकली जो पीओ के है या सीओ के है, वो सब हम लोग जो हमारे टेक्स्ट बुक उसमें ही पढ़ते हैं। पर दोस्तों क्या आपको पता है, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, उनके टेक्स्ट बुक में ये जो पीओ के सीओ के उसको हटा के, मतलब भारत की जो ऊपर वाला कश्मीर वाला पार्ट में जो कह सकते हो पीओ के सीओ के, उसको हटाया वाला जो मैप है उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इसके पीछे भी कारण है। कारण क्या है, अब देखिए कि जियोपॉलिटिक्स में कैसा बदलाव हो रहा है। एज इंडिया यूएस ट्रेड डील ड्रॉप, जैसे ये ट्रेड डील मतलब हुआ है, ठीक है, मतलब ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया डोनाल्ड ट्रम्प ने, यूएस ट्रेड ऑफिस सो पीओके एंड अक्षय चीन एज इंडियन टेरिटरी। और ये दोस्तों पहली बार हुआ, याद रखना, कि कोई यूएस की गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैं आपको एक बार ट्वीट भी दिखाता हूं उसका, ये देखिए यहाँ पे साहब आपको दिखाई दे रहा है ट्विटर पे, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये देखिए जो भारत की मैप इन्होंने शेयर किया, जिसमें बकायदा पूरा का पूरा जो हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं वही, बट अगर आप वेस्टर्न टेक्स्ट बुक में देखेंगे ना, भारत की जो टेरिटरी में ये वाली जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, और इस साइड में जो पार्ट है इसको कट करके दिखाते हैं। बट ये पहली बार हुआ है कि कोई यूएस की ऑफिशियल की तरफ से भारत की जो फुल मानचित्र या मैप उसको यहाँ पे शोकेस किया है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि आज की डेट में जियोपॉलिटिक्स कितना ज्यादा बदलाव हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, ये जिस वजह से आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, जैसे ही ये सब चल रहा था, उसके बाद भारत की तरफ से भी रिस्पांस आया। भारत की तरफ से रिस्पांस में यहाँ पे भारत की जो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से कमेंट, जीरो ड्यूटी ओपन मार्केट, गोयल से यूएस डोर ओपन टैरिफ फ्री फॉर इंडियाज फार्मर एंड फार्मर। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे टैरिफ कट हो गया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, मतलब डॉक्यूमेंटेशन हो गया, साइन हो गया। अब क्या होगा कि भारत से जितने भी प्रोडक्ट जाएगा उसमें अभी कम टैरिफ इंपोज होगा, या कुछ कुछ सेक्टर्स जो है उसमें तो जीरो टैरिफ भी है। मैं आपको आई थिंक कि बृहस्पतिवार या तो शुक्रवार एक वीडियो में भी दिखाया था ना, कि जो आपके इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है उसमें तो जीरो टैरिफ इंपोज होगा। ठीक वैसे ही ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, इसमें जीरो टैरिफ इंपोज होगा, याद रखना, ठीक है। वो जो 18% टैरिफ है वो एवरेज टैरिफ है, ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट में 18% होगा। कुछ प्रोडक्ट में हो सकता है कि 25% हो, कुछ में 30%, कुछ में 12%, कुछ में 0%, बट एवरेजली 18% होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो किसान है, फार्मर्स है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर जीरो टैरिफ है, मतलब एकदम टैरिफ फ्री कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और खबर है आपकी इंडस्ट्री की तरफ से। जैसे ये सब चल रहा था, तुरंत भारत की जो अलग अलग सेक्टर से अलग अलग जो इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री की तरफ से भी यहाँ पे रिस्पॉन्स में कहा गया कि इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड पैक्ट फ्रेमवर्क सेंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ कॉन्फिडेंस टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो भारत और यूएस के बीच ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है आज ऑफिशियली, तो वो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा भारत की तरफ आने में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा है कि बाजार के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी है, बाजार के लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल भी है सोमवार, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको रफली पढ़ के सुना देता हूँ कि इंडस्ट्री की तरफ से क्या कहा गया। द फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब यूएस, सेंड अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ कॉन्फिडेंस टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड offers a timely boost comprehensiveness, technology access and supply chain reliances, India Inc said Saturday। आज की डेट में एकदम दोपहर को कहा दिया,
ठीक है। तो आशा रखता हूँ दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन तो है। कंडीशन क्या है पता है आपको? कंडीशन यही है कि देखिए आज सैटरडे चल रहा है, कल संडे है, बाजार परसों यानी मंडे सुबह ओपन होगा। अब ये जो बीच में तकरीबन 1.5 दिन है, 1.5 दिन है ना, या 36 घंटा है, इसमें अगर कुछ ऐसा खबर आ गया कि जो कि बाजार के लिए बिल्कुल ही फेवरफुल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बाजार को नुकसान करवा सकता है। बट अगर सब कुछ माहौल मैं कहूंगा ऐसा ही रहा, तो उम्मीद है कि सोमवार एक अच्छा शुरुआत होने का और साथ ही साथ एक अच्छा मूवमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है जो आपको मैं समझाने की कोशिश का। बट हाँ, डोंट वरी, अगर इस बीच में कुछ खबर आता है तो मैं आपको जरूर वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा, समझा दूंगा। बस आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों। याद जरूर रखना कि कल संडे के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए सारे इंपॉर्टेंट जो खबर है, अपडेट्स है, सब साझा करूंगा, शेयर करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। कोई और कंफ्यूजन या डाउट्स है इस बारे में कमेंट करके बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।